हेलो एवरीवन। अरे वाह चित्रा जी, आप तो बहुत ग्लो कर रही है। मतलब आपके नेचुरल ब्यूटी के आगे कोरियन स्किन भी फेल है। बिल्कुल सही कहा चित्रा जी, यू आर द परफेक्ट फेस फॉर सिन्हा कॉर्पोरेशन और हमारे सीईओ तो आप ही बननी चाहिए। आप लोगों की दुआएं आज ही कबूल होगी। गुंजन का है, उसे बोलो मीटिंग शुरू होने वाली है, जल्दी अपने कैबिन से आए। एक्चुअली चित्रा जी, आपकी बेटी अभी तक आई नहीं है। हाँ मतलब सुबह से हम में से किसी ने उसको देखा नहीं। वो इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग को लाइटली कैसे ले सकती है? सच एन इररेस्पॉन्सिबल बिहेवियर। अब वो तो उसका ईगो है चित्रा जी। हाँ, अब इतनी कम उम्र में सीईओ की सीट वो भी विरासत में मिल जाए तो वो आपको और हम सबको इंतजार तो करवा ही सकती है। वो भूल रही है कि अगर कुर्सी मिल सकती है तो कुर्सी छीनी भी जा सकती है। आप लोग सिन्हा कॉर्प की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे इररेस्पॉन्सिबल और ईगोइस्टिक सीईओ के हाथ में सौंपना चाहते हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी देखती हूँ कि मुझसे मेरी कुर्सी कौन छीनता है। गुंजन, तुम व्हीलचेयर पर? मतलब तुम अपाहिज हो गई? अगर ये न्यूज बाहर आ गई तो हमारे स्टॉक क्रैश कर जाएंगे। इन्वेस्टर्स बैकआउट मार जाएंगे, कंपनी डूब जाएगी, वी ऑल विल बी फिनिश्ड। आप सही कह रहे हैं। एक अपाहिज हमारे कंपनी को नहीं संभाल सकती। ओ चित्रा दीदी जी, कैसी ब्लैक एंड व्हाइट बातें कर रही हैं आप? है ना, आप सबके लिए फॉर योर काइंड इन्फो, आप लोग शायद श्रीकांत भोला जी को नहीं जानते। वो अंधे हैं भाई साहब, फिर भी इंडिया के टॉप 10 इंडस्ट्रीज में से एक है। और मेरी बातों पे आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप लोग उनकी मूवी देखो, क्या बड़ी कैंट मूवी है जी, फुल टू इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन, मजा आ जाएगा आप लोग को, बता रहा हूं मैं। ही इज राइट। मेरे पैर भले ही व्हील चेयर पर हो, पर मेरा दिमाग ट्रेडमिल पर है। एक मिनट, आप कौन हो भाई साहब बीच में बोलने वाले? ओ माय बैड अंकल जी, मैं अपना इंट्रो देना तो भूल ही गया। ओ जी, माई सेल्फ जय रंधावा, एक्स मिस्टर वैजली, चांदनी चौक का। तुम्हारी फालतू बकवास सुनने के लिए हमारे पास फालतू टाइम नहीं है, समझे? गुंजन, तुम्हें सीईओ के पोस्ट से रिजाइन करना होगा। और मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हारे दादाजी के बिल के अकॉर्डिंग तुम्हें 3 दिन पहले शादी करनी थी, जो कि तुमने नहीं की। और अब तुम्हारे दादाजी के वो 10% शेयर बोर्ड के पास वापस आते हैं। अब बोर्ड डिसाइड करेगा कि वो शेयर्स किसके पास जाएंगे और कौन बनेगा अगला सीईओ। चित्रा जी इज राइट। अगर तुमने मना किया तो सारे बोर्ड मेंबर्स मिलके तुम्हारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके तुम्हें सीईओ की सीट से टर्मिनेट कर देंगे। अब गुंजन अपने दादाजी के बिल के अगेंस्ट तो नहीं जाएगी, है ना? चित्रा, व्हील चेयर पर मैं बैठी हूँ, पर दिमाग से तो तुम अपाहिज लग रही हो मुझे। तुम भूल गई इतनी जल्दी कि मैंने शादी कर ली है। Everyone, meet my husband, Mr. जय रंधावा। हेलो जी, हेलो। केस के लिए आप लोग लड़ रहे हैं, वो मैं ऑलरेडी जय के नाम कर चुकी हूँ। वेट जी, लेट मी हेल्प यू। ये देखिए आप सर। गुंजन, तुमने कंपनी के 10% शेयर इस हलवा बनाने वाले के नाम कर दिए। Are you out of your mind? अब एक ब्रेड पकौड़ा बेचने वाला इस कंपनी को चलाएगा। चित्रा जी इज राइट। गुंजन, तुम आलू टिक्की पर चटनी डालने वाले से शादी नहीं कर सकती। आप लोगों को मेरा दहेज देना था या मेरा कन्यादान करना था? आप लोग बोर्ड मेंबर्स हैं तो बोर्ड मेंबर्स बन के ही रहिए, फैमिली मेंबर बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे किससे शादी करनी है ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। सो प्लीज, मैंने अपने डैड की नहीं सुनी तो आप लोगों की क्यों सुनूं? माय गॉड, गुस्से में तो ये और भी क्यूट लगती है।
मेरे दादाजी के 10% शेयर्स तो मेरे पास ही रहेंगे, पर बाकी के 40% शेयर्स जो चित्रा ने मेरे डैड से चुराए हैं, उसका क्या होगा? इसे कैसे पता चला कि मैंने रंजन से उसके 40% शेयर्स लिए हैं? चित्रा जी, वो रशिया से गमला ऑर्डर कर दिया आपने? तो इस बूंदी वाले ने कल रात सब सुन लिया था। बोलो चित्रा, कब दे रही हो मेरे पापा के शेयर्स? मैं क्यों लौटाऊं? हाँ, तुम्हारे पापा ने वो शेयर्स मुझे अपने आप दिए हैं, मैंने चुराए नहीं है। और तुम्हारे इस हलवाई के पास ना मेजॉरिटी शेयर होंगे, लेकिन एक व्हील चेयर पे बैठ के तुम कंपनी नहीं चला सकती, समझी? चित्रा जी इज राइट। अगले हफ्ते हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दुनिया के सामने हम एक अपाहिज सीईओ प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो गुंजन, भलाई इसी में है कि तुम सारे डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो और सारे शेयर्स चित्रा जी के नाम कर दो। मैं किसी भी एग्रीमेंट पे कोई साइन नहीं करने वाली। अच्छा, अपाहिज होने के बाद भी इतनी अकड़। मुझे भी साइन करवाने आते हैं। ओ अंकल जी किथे हैं? अगली बार मेरी बीवी का हाथ पकड़ने की कोशिश भी की ना, तो इस हलवाई की कढ़ाई में करछी की जगह आपका हाथ जाएगा। समझ गए आप? चित्रा जी, गुंजन, ने सड़क छाप पति को बोलो ये कॉन्फ्रेंस रूम है, उसका चांदनी चौक नहीं जो यहाँ गुंडागर्दी कर रहा है। जय, जाने दो। को शुक्र मनावे चांदनी चौक नहीं है, वरना स्कूटी के पीछे रस्सी बांध के आपको जन्ना पार तक तो घुमाता ही, साथ में गुड्डी के पीछे मार मार के ना लाल किला बना देता अंकल जी। यू ब्लडी हलवाई, तेरी तो मैं। ओ अंकल जी, अरे बड़े गर्म हो रहे हो आप, जरा ठंडा ठंडा डरमी को लगा और ठंड पै जाओ। चित्रा जी, गुंजन, ये तमाशा बंद करो। तुम्हें रिजाइन करना ही होगा। आज की ये मीटिंग सीईओ डिसाइड करने के लिए थी, जिसके तुम लायक ही नहीं हो। चित्रा जी इज राइट। कंपनी के भलाई के लिए गुंजन। क्या हो तुमको? अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। उनकी तबीयत अचानक ऐसे खराब कैसे हुई? मुझे तो इसके पीछे गुंजन का ही हाथ लगता है। भाई मैं तो बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ, मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। हम तो गुंजन का ही साथ देंगे। हाँ गुंजन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, यहाँ कोई फिल्म चल रही है जो आप लोग नेपोटिज्म कर रहे हैं। अगले हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर सिन्हा कॉर्प की सीईओ व्हील चेयर पे जाएगी तो लोग हंसेंगे हम पे। आप लोग सच में इतनी बड़ी कंपनी एक अपाहिज के हाथों में सौंपना चाहते हैं? मैं बस 2 मिनट व्हील चेयर पर क्या बैठी, आप लोगों ने तो मुझे नाकाबिल समझ लिया। तू ये इतने टाइम से नाटक कर रही थी। व्हील चेयर? तुम क्यों? वो इसलिए गुंजन जी क्योंकि ना चित्रा दीदी को अभी तक पता नहीं कि मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो आपको बोर्ड मीटिंग में व्हील चेयर में सबके सामने देखेगी ना, वो उनका वो शक यकीनी बदल जाएगा। और गुंजन जी, दुश्मन तो तभी सबसे वीक होता है ना जब वो ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो बताइए, अब तो आप लोगों को मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? गुंजन अब तो ठीक है, तब यही हमारे सीईओ है। साली उल्टा, इतनी देर से मुझसे झूठ। ओ चित्रा दीदी जी, आप तो साउथ दिल्ली से सीधा जमुना पार वाली भाषा में आ गई। वो तो अच्छा है जी कि हम वेस्ट दिल्ली वाले लड़के ना लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते, वरना आज तो आपका टाई टाई पीसी हो जाना था जी। पर साउथ दिल्ली की औरत तो औरत पर हाथ उठा सकती है ना? जय, 1 मिनट। ऑल योर जी।